पटना पटना भी गई जी थी? पटना भी गई थी, हम लोग सारे आदमी पटना गए थे। वहाँ से कॉल आया था 3 बार, उसके बाद हम लोग पटना गए थे। अच्छा, पटना गए थे, तो ये जी। तो बात हुआ ही नहीं। तो बुलाया गया था पटना हाँ में। जी। क्या फ़ोन आया था तो क्या बात हुई थी? जो फ़ोन आया था 23 तारीख को, तो उन्होंने बोला कि जो टॉपर्स होते हैं, संभावित टॉपर्स, उसमें आपको चुना गया है, तो आपको 29 तारीख को आना है। एंड जो भी आपका जो इम्पोर्टेंट जैसे कि आधार कार्ड हो गया और आपका एडमिट कार्ड, उसको लेकर आना है। अच्छा, जी। तो इंटरव्यू वगैरह हुआ था क्या? हाँ, इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में क्या बात हुई थी? इंटरव्यू में जैसे कि कि भाई अगले सीजन अगले जो है इंटर के एग्ज़ाम में इंशाअल्लाह ट्राई किया जाए कि और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की लड़की लाए और ये मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा करें। में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आता है। तो जो आंसर शीट होता है उसमें लिखने का जो तरीका होता है, आप किस चीज़ को फ़ॉलो करते थे? पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते थे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते थे? किस तरीके से आप लिखती थी? देखिए, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते थे, जितना जो कंपल्सरी होता है बनाना उसको बनाते थे। देन उसके बाद सब्जेक्टिव स्टार्ट करते थे। तो हेडलाइन जो था ना, वो ब्लैक पेन से करना था। देन उसके बाद जो आंसर लिखना था, तो आंसर को हेडलाइन करते थे ब्लैक पेन से। देन उसके बाद जो भी आंसर था उसको ब्लू पेन से लिखते थे। एंड जो उसमें कोई पॉइंट्स थे ना, तो उसको पॉइंट करके एरो डाल के देन उसके बाद से उसका आंसर लिखते थे। थी और जिस तरीके से मैं अपने रूल को फॉलो करता हूँ, जो भी रूटीन वगैरह होता है, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से जब तक एक स्टूडेंट एक रूटीन को फॉलो नहीं करेगा, मान लीजिए कि 100% उस रूटीन को फॉलो नहीं कर रहा है, अगर वो 10% या फिर 20% भी करता है तो वो अच्छा कर सकता है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। निकोरिया, मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। के चैनल पर आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड 10th का रिजल्ट आ गया है। आप सबने टॉपर का भी जो इंटरव्यू है, टॉप 1 2 3 में जिन बच्चों का जो बच्चे हैं उनका इंटरव्यू आपने सुना होगा। फिलहाल अभी सीवान के बढ़हरिया प्रखंड के कुड़वा गांव में है, नाजिस परवीन है। 470 नंबर इनका आया है। वाकई बिल्कुल आप समझ सकते हैं, जो टॉपर हैं 489 नंबर, तो बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है। और सबसे ख़ास बात यह है कि सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के और कोचिंग करके जो लड़कियां हैं ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ के मुकाबले में जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। नाजिस से समझने की कोशिश करेंगे, इनके पिताजी भी हैं, फिर इनसे भी हम लोग बात करेंगे। नाजिस, स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। आप यहाँ पर आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, क्या कहेंगे? पहले तो नाम आपका नाजिस परवीन है ना? जी जी। अब्बू का नाम? फिरदौस आलम। मम्मी का नाम? इशरत जहान। इशरत जहां। ठीक है, कहाँ से आपने स्कूलिंग किया था? मैंने स्कूलिंग यहीं पर कुड़वा, जो हमारा स्कूल है सरकारी स्कूल, वहीं से किया था। रोड पर? जी जी। रोड के जस्ट उस साइड में? जी। अच्छा अच्छा। और जो ये 470 नंबर आया है, किस तरीके से आपने पढ़ा था? पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले तो स्कूल था। देन उसके बाद से हमारे भटवलिया मोड़ पर क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर है, जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी अपनी। वहाँ के जो टीचर थे संदीप सर एंड विकास सर, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा और उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, जिसकी वजह से आज रिजल्ट आप देख सकते हैं। अच्छा, स्कूल का कितना बड़ा रोल है? जो गवर्नमेंट स्कूल पहले जिस तरीके से लोग बोलता था लोग कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, अभी के मुकाबले में आप जिस स्कूल में है उसका कितना योगदान है इतना नंबर आने में? देखिए, मेरे हिसाब से तो स्कूल का योगदान अच्छा है, अच्छा खासा है, क्योंकि जब मैं स्कूल में जाती थी तो स्कूल में मेरे एसएसटी के टीचर, साइंस के और मैथ्स के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। एंड उनका भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो उन्होंने पढ़ाया था, तो एग्जाम में उससे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, उनका भी नाम ले लीजिए। जैसे कि शहनाज मैडम है हमारी, एंड उसके बाद से राजीव सर हैं और राकेश सर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। एंड मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताओ, 470 नंबर आपके स्कूल का या आपके कोचिंग में इससे ज़्यादा भी नंबर आया है क्या? नहीं। तो मतलब आप कोचिंग टॉप हो जी। और स्कूल टॉपर भी हो? हाँ। शायद बढ़हरिया प्रखंड में भी अगर बात की जाए तो अभी तो 470 नंबर मेरे पास तो आया नहीं है, लेकिन बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, फिलहाल तो अभी इंटरमीडिएट पे ध्यान देना है। देन उसके बाद से लाइफ में मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। अच्छा, तो मतलब आर्ट्स या कॉमर्स लोगे? क्या लोगे आप? देखिए, अभी तो 12th तो साइंस से करना है। देन उसके बाद से देखा जाएगा, आर्ट्स से ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, 12th साइंस से ही करोगे? जी जी। उसके बाद आपको आईएएस यूपीएससी करना है? जी जी। अच्छा अच्छा। क्या मतलब किस तरीके से घर पे कितना घंटा आप पढ़ाई करते थे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि घंटे मैटर नहीं करते हैं, लेकिन जितना भी आप पढ़िए ना, उस चीज़ को फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। जितना पढ़ाया जाए उसको पूरा 100% कंप्लीट कीजिए। देन उसके बाद से
आप रिवीजन तो बहुत ज़्यादा करते रहिए, क्योंकि रिवीजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप किसी चीज़ को रिवाइज कर लेते हो ना, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाती है, 100% याद हो जाती है, जिसकी वजह से आप उसको एग्जाम में बिल्कुल गलती नहीं करते हैं। अच्छा, कब आपका सिलेबस कितना दिन पहले कंप्लीट हो देखिए, गया था? जो मैं कोचिंग के साथ बता रही हूँ, तो स्टार्टअप जो हमारा होता था वो जनवरी से होता था या फिर फरवरी से, एंड अक्टूबर तक हमारा सिलेबस फुल 100% कंप्लीट होता हर एक सब्जेक्ट का। देन उसके बाद से हमारे कोचिंग में प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाता था, जिसमें हर एक चैप्टर के हर एक जो सब्जेक्ट था उसका प्रैक्टिस कराया जाता था। देन उसके बाद से लास्ट में हमारे कोचिंग में एकदम बिहार बोर्ड के जो जो होता है ना, जैसे एग्जाम होता है, उसी बेसिस पर हमारे कोचिंग में एग्जाम होता था। देन उसके बाद से प्रैक्टिस भी कराया जाता था हमारे कोचिंग। अच्छा, एक चीज बताओ, एग्जाम में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आता है, तो जो आंसर शीट होता है उसमें लिखने का जो तरीका होता है, आप किस चीज को फॉलो करते थे? पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते थे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते थे? किस तरीके से आप लिखती थी? देखिए, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते थे, जितना जो कंपल्सरी होता है बनाना उसको बनाते थे। देन उसके बाद सब्जेक्टिव स्टार्ट करते थे, तो हेडलाइन जो था ना वो ब्लैक पेन से करना था। देन उसके बाद जो आंसर लिखना था, तो आंसर को हेडलाइन करते थे ब्लैक पेन से। देन उसके बाद जो भी आंसर था उसको ब्लू पेन से लिखते थे, एंड जो उसमें कोई पॉइंट थे ना, तो उसको पॉइंट करके एरो डाल के देन उसके बाद से उसका आंसर लिखते थे। अच्छा, ये कह रही हैं कि ये लिखती थी ब्लू पेन से और उसमें जो मेन पॉइंट्स था वो नीचे हम लोग अंडरलाइन कर देते थे। डायग्राम आप कैसे बनाई थी? पेन से बनाई थी कि पेंसिल से बनाई थी? देखिए, डायग्राम तो पेंसिल से बनाना चाहिए, एंड कुछ जैसे कि केमिस्ट्री में जो होते हैं, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं, तो उनको पेन से मैं बनाई थी। उसको आपने पेन से बनाए थे और सारा डायग्राम आपने पेंसिल से बनाया हाँ था? जी, जैसे मैथ्स में जो होते हैं वो सारी चीजें पेंसिल से बनाई थी। पेंसिल से बनाई थी जी। अच्छा, 470 नंबर आया है आपका, तो साइंस हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, इन जो 5 सब्जेक्ट होता है इनमें से भी सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे ज्यादा एसएसटी में 96 मार्क्स। सबसे ज्यादा सोशल साइंस में है? जी। उसके बाद से 94 मार्क्स है मेरा, जैसे कि मैथ्स में है। हाँ। एंड देन उसके बाद से हिंदी में है। हिंदी में कितना है? उसमें भी 94 ही है। 94 ही जी। है, तो यानी 470 नंबर आया है। अच्छा, और कम किस में आया थोड़ा? और 93 नंबर है, जैसे कि मेरा 93 उर्दू में है। हाँ। एंड उसके बाद से मैथ्स में है। 90 से कम किसी में है? नहीं, 90 से कम नहीं है। चलिए, और क्या कहना चाहेंगी जो जूनियर होते हैं, जो बच्चे हैं जो अभी 9th में हैं, वो किन किन बातों का ख्याल करे ताकि उनका भी इन फ्यूचर उनका नंबर अच्छा है? देखिए, पहली चीज तो जो पढ़ाया जाए उसको पूरा कंप्लीट कीजिए अच्छे से, रिवीजन भी करते रहिए, एंड राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है आपके एग्जाम के लिए। एंड हर एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिए, ताकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एकदम इंपॉर्टेंट हो। एंड टीचर जो है वो जो जितनी चीज आपको पढ़ाए उसको 100% याद रखिए। एंड लिखने का तरीका भी बहुत ज्यादा आपके लिए मैटर करता है एग्जाम में, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कि आप सही भी लिखते हैं आंसर, उसमें नंबर मिलता है, लेकिन कभी कभी नंबर कट भी जाता है आपका। तो ऐसे तरीके से आप लिखिए कि टीचर जो वो चाह के भी आपका नंबर नहीं काट सके। रिप्रेजेंटेशन जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है एग्जाम में, आपकी जो आंसर शीट है उसमें। अच्छा, ऑनलाइन का भी सहारा आप लेते थे? नहीं, ऑनलाइन का सहारा नहीं लेते। नहीं, नहीं, ऑफलाइन ही हमारे क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर। अच्छा, एक और बात बताओ, बुक कौन सा फॉलो करते थे? कितना बुक पढ़ते थे? बहुत कुछ बच्चे बहुत सारे बुक पढ़ते हैं, वो गेस वगैरह पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। आप किन किन बुक को पढ़ते थे? जैसे एससीईआरटी बुक है जो हमारा, एनसीईआरटी बुक पढ़ते थे? हाँ, वही बस वही पढ़ते थे। देन लास्ट में हमारे कोचिंग तरफ से एक गाइड खरीदाया गया था, जिसमें कि सारे जितने भी पिछले साल जो एग्जाम हुए थे उससे क्वेश्चन पेपर थे, देन उसको कंप्लीट कराया था 2019 से लेकर 2023 तक हर एक सब्जेक्ट का वो कंप्लीट कराया गया। मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ते थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके कोचिंग में गाइड किया गया जी था? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नंबर अच्छा है तो बिल्कुल आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। इनके अब्बू से पिताजी से समझने की कोशिश करेंगे कितना खुशी हो रहा है। जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले नंबर के आपका चैनल का स्वागत है मेरे तरफ से, और बहुत ज्यादा खुशी है कि इस लड़की ने बहुत ज्यादा मेहनत किया और मेहनत करके इस स्थान तक वो पहुंची। और ऊपर वाले से यही दुआ है कि सारे बच्चे भी इसी तरह से मेहनत करें और आगे बढ़ें। और हमारी बच्ची से भी यही है कि भाई अपनी पूरी कोशिश की वहां तक पहुंचने के लिए, और फिर इंटर की तैयारी करी है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इंटर भी अपने दिल से मेहनत करके और आगे बढ़ेगी। आपका किस तरह से सहयोग रहता था? देखिए, ज्यादातर तो मैं विदेश में रहा हूँ, घर में तो बहुत कम समय में गुजारा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी सहयोग जो है ना इसके लिए, इसकी एक बड़ी बहन है नेहा परवीन, और इनके 2 भाई हैं जो दोनों मेरे लड़के हैं, फरहान और जिसान। इन दोनों का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि मुझे ज्यादा दिन घर रहते हुए नहीं रहा, उसको बहुत ही कम दिनों में घर रह चुका हूँ। लेकिन इस लड़की ने जो भी काम किया वो अपने ही मेहनत से और खुद से मेहनत करके पूरी स्टडी के साथ तैयारी करके यहाँ तक पहुंची है, जो 770 नंबर तक लाई थी, और पटना तक ये पहुंची। पटना भी गई? जी, पटना भी गई थी। हम लोग सारे आदमी पटना गए थे, वहां से कॉल आया था 3 बार, उसके बाद हम लोग पटना गए थे। अच्छा, पटना गए थे, तो ये तो बात हुआ ही नहीं।
तो बुलाया गया था पटना हाँ में? जी। क्या फोन आया था तो क्या बात हुई थी? जो फोन आया था 23 तारीख को, तो उन्होंने बोला कि जो टॉपर्स होते हैं, संभावित टॉपर्स, उसमें आपको चुना गया है, तो आपको 29 तारीख को आना है। एंड जो भी आपका जो इम्पोर्टेंट जैसे कि आधार कार्ड हो गया और आपका एडमिट कार्ड, उसको लेकर आना है। अच्छा, जी। तो इंटरव्यू वगैरह हुआ था क्या? हाँ, इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में क्या बात हुई थी? इंटरव्यू में जैसे कि पहली चीज तो जो भी आपका जो सब्जेक्ट है, उसके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसमें से बहुत सारे टीचर बैठे होते हैं, तो आपको टीचर के पास ले जाया गया। एंड जो भी आंसर आपने कॉपी में लिखा है ना, उसी से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। एंड आपको राइटिंग को बनाने के लिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको बोल दिया जा रहा था, देन आप उसको लिखिए, आपका राइटिंग उससे मैच हो जाता था। एंड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। अच्छा, मतलब वो प्रूफ कंफर्म हो रहे थे कि रियल में इसी हाँ, बच्ची जी, का है जी। कि नहीं है? अच्छा, जी जी। मतलब अब एक और बात हम लोग समझ लेते हैं, यानी इस बच्ची का इतना नंबर आया है, आप तो खैर ठीक है, लेकिन इनकी बड़ी बहन भाई का भी बहुत बड़ा रोल है बहुत ना? बड़ा योगदान इन लोगों का है, बहुत बड़ा, क्योंकि यही लोग खास कर ख्याल रखते थे। और प्लस क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर का भी बहुत ही बड़ा योगदान है, जो कि संदीप सर है ना, बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत किया और खुद हम लोगों के साथ पटना तो वो भी चल के गए थे कि ताकि फर्स्ट नंबर पे आ जाए, ताकि हम लोग काफी खुशी मिले। और फिर उन्होंने कुछ कहा कि भाई अगले सीजन, अगले जो है इंटर के एग्जाम में इंशाल्लाह ट्राई किया जाए कि और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स की लड़की लाए और ये मेहनत और ज्यादा से ज्यादा करें। अच्छा, एक और बात बताओ नाजिस, कहाँ कमी रह गई थी कि आप टॉप नहीं की? देखिए, कमी तो मुझे नजर नहीं आई। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो कि पूरा सही लिखते हैं, तो कभी कभी ऐसे टीचर के पास कॉपी चली जाती है जो कि नंबर काट लेते हैं। देखिए, मुझे तो ज्यादातर नहीं पता है, लेकिन बिहार बोर्ड को ऐसा करना चाहिए ना कि जो भी बच्चा है जो है वो आंसर लिखा है, उसके आंसर कॉपी आपके हाथ में मिलनी चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट जो वो इस चीज को देख कर पता कर जाए कहाँ पर मेरा नंबर कटा है। बट बिहार बोर्ड ऐसा नहीं करता है, तो आई थिंक बिहार बोर्ड को ऐसा करना चाहिए। कॉपी दिखाना चाहिए, जी जी, ताकि आंसर शीट दिखानी चाहिए। जी। आपका किस तरीके से सहयोग देखिए, था? जो भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई की थी और जिस तरीके से मैं अपने रूल को फॉलो करता हूँ, जो भी रूटीन वगैरह होता है, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से जब तक एक स्टूडेंट एक रूटीन को फॉलो नहीं करेगा, मान लीजिए कि 100% उस रूटीन को फॉलो नहीं कर रहा है, अगर वो 10% या फिर 20% भी करता है तो वो अच्छा कर सकता है। और नाजिश जो है वो उन चीज़ों को देखती थी कि हाँ, ये किस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मैंने मेहनत की, उस मेहनत को इसने भी अप्लाई किया और जिसका नतीजा वो यहाँ तक पहुँच पाई है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, वीडियो खत्म करेंगे। माँ बाप का तो रोल होता ही है, साथ ही साथ जो बड़े भाई या बहन होता है उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने छोटे भाई बहनों पे ध्यान नहीं देते हैं। थैंक यू सर, बताइए, थैंक क्या यू सो करते हैं? मच। अभी मेरा BMLT लास्ट ईयर है, कंप्लीटेड है। हाँ, 6 मंथ में मेरा डिग्री आ जाएगा। अच्छा। बैचलर किया हूँ मैं 3 ईयर का। और मेरा 10th था डॉन बॉस्को हाई स्कूल सिवान से, वहाँ से। उसके बाद देन मैंने 12 पास आउट किया है। और हमारा यही आपके चैनल के माध्यम से रहेगा कि जितने भी लड़के हैं आने वाले फ्यूचर में, वो अपने लाइफ से रिलेटेड सीरियस हो जाएं और अपने चीज़ को, अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज करें और सोशल मीडिया से दूर हो जाएं और यूट्यूब पे वैसे चीज़ को देखें जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। अपने एक्सपर्ट से सलाह लें, अपने सीनियर से सलाह लें और एक अच्छे रास्ते पे जाएं और अपने गार्जियन का, अपने घर वालों का नाम रोशन करें। आपकी बहन, जी, अच्छा, ये सुन के कितना ये खुशी सुन हुआ? के बहुत अच्छा लगा और हम लोग को उम्मीद था टॉप 2-3 रैंक में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी इस साल और मेहनत कराएंगे और इससे ज्यादा का उम्मीद रखेंगे और टारगेट पूरा कराएंगे और कंपटीशन लेवल निकलवाने का हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। 100% एफर्ट करेंगे और नंबर मायने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ तक पहुंची इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच आपको भी और बिहार बोर्ड को भी थैंक यू सो मच। जी, ठीक, बिल्कुल। एक और बात, जो टॉपर होते हैं, मान लीजिए आप टॉप में नहीं आए, 5th नंबर पे हैं, 4th नंबर पे हैं, तो एक बात तो आपको समझ में आता है कि हमसे भी ज़्यादा कोई मेहनत करने वाला है, तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन वाकई आप सोचिए, 470 नंबर लाना, 470 बिहार बोर्ड में इस तरह का कुछ साल पहले ये इस तरह का नंबर लाना वाकई बहुत बड़ी बात हुआ करता था। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड का नंबर अच्छा आ रहा है और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो फिलहाल बिल्कुल जिन बच्चों का 450 से ज़्यादा नंबर आया है, वैसे बच्चों के पास हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इन बच्चों का, इनका एक्सपीरियंस जो उनसे जो जूनियर है उन तक ये बात पहुंचे और वो भी अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को अप्लाई करें, रूटीन में उसको अप्लाई करें, ताकि वो भी इन फ्यूचर वो अच्छा कर सके। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें, देखते रहें लगनबाज।